Hello student, Assalamu alaikum. Today we will discuss on the transportation in man lecture 3. Previously we have discussed in lecture 5. Now we will discuss in lecture number 6 from first year zoology, chapter number 14, transportation. So dear student, let's start. जैसे कि बाबा लेक्चर नंबर 6 में आज हमें जो डिस्कस करना है वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ब्लड वेसल्स के बारे में. तो व्हाट आर द ब्लड वेसल्स? द ब्लड वेसल्स आर intricate network of hollow tubes that transport the blood throughout the body. Transport the blood throughout the entire body. इट मीन्स ब्लड वेसल्स वो होती हैं, वो नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब होता है जो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में मदद देती हैं. देखें बाबा, अगर हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ें तो देयर आर टू ब्लड वेसल्स, वन इज द आर्टरीज एंड अदर वन द वेन्स, वाइल द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स इज कैपिलरीज. अगर अल्टरनेटिव की बात करें तो वो कैपिलरीज होती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स दो होती हैं, एक आर्टरीज और दूसरी यानी आर्टरी और वेन, आर्टरीज एंड वेन्स. तो आर्टरीज किसे कहते हैं? दीज ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. इस आर्टरी को हम कहते हैं अवे फ्रॉम. वो हॉलो ट्यूब जो हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ ले जाए, हार्ट से दूर लेके जाए, उसको हम कहते हैं आर्टरी. अच्छा, आर्टरीज आर थिक मस्कुलर वॉल्ड स्ट्रक्चर कंपेयर टू द वेन्स. अगर आर्टरीज को हम वेन के कंपेयर करेंगे तो ये थिक होती है, वो थिन होती हैं. एज दे आर डिजाइन टू accommodate the high flow and the pressure exerted by the force delivered by the heart. आर्टरी के अंदर ये सलाहियत होती है कि जब ब्लड हार्ट के थ्रू उन्हों को मिलता हो तो कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, वो कभी भी बस नहीं होती. इन लार्जर आर्टरीज, बड़े से बड़ी जो आर्टरी होती है उसका नाम आर्टा होता है. ये मोर इलास्टिक टिश्यूज इन कंटेन विथ इन द टूनिका मीडिया बट हैज़ लेस स्मूथ मसल्स. यानी टूनिका मीडिया के अंदर जो मसल्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, मगर लेस स्मूथ मसल, माने स्मूथ मसल्स कम होते हैं बाबा. अच्छा, आर्टरीज जब डिवाइड होती है तो किस में डिवाइड होती है? आर्टरीज के डिवाइड हो जाने के बाद बहुत सारी आर्ट्रियोल्स बनती हैं. आर्ट्रियोल्स भी आर्टरी होती है, मगर इसकी साइज़ यानी इसका ल्यूमन आर्टरी के निस्बत में छोटा होता है. आर्टरीज जब डिवाइड होती है तो आर्ट्रियोल को बनाती है. इसलिए अगर मैं कहूँगा कि ये आर्ट्रियोल जो होती है वो स्मॉलर डायमीटर ब्लड वेसल्स विथ थिन मस्कुलर वॉल दैट एक्सटेंड एंड ब्रांच आउट फ्रॉम एन आर्टरी एंड लीड्स टू द कैपिलरीज. ये वो ब्लड वेसल है जो आर्टरी को डिवाइड हो जाने के बाद आर्ट्रियोल बनती है और डिवाइड होते 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 वो लीड्स करती है जाकर कैपिलरीज की तरफ. दीज वेसल्स आर द प्राइमरी साइट ऑफ वेस्कुलर रेजिस्टेंस. इसके अंदर ये पहली प्राइमरी साइट होती है जिसके अंदर वेस्कुलर यानी जो ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है. अच्छा, जब आप देखोगे आर्टरी और वीन में तो आप ये देख रहे हो बाबा कि ये आर्टरीज है और ये देखोगे कि ये वीन होती है. दोनों में फ़र्क ये होता है कि आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू वीन. वीन का जो ल्यूमन होता है वो बहुत बड़ा होता है. मगर ये तीनों ही, जो ये आर्टरी हो चाहे वीन हो, ये 3 लेयर की बनी होती है. एक इसका ये बाहर वाला हिस्सा होता है जिसको टूनिका एक्सटर्ना कहते हैं.
इसके अंदर जो मौजूद होता है उसको टुनिका मीडिया कहते हैं। टुनिका मीडिया के अंदर जो मौजूद होता है वो टुनिका इंटीमा होता है या इंटरना होता है। ये वेन का टुनिका इंटरना, ये वेन का टुनिका मीडिया, ये वेन का टुनिका एक्सटर्ना किसके बने होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। और टुनिका मीडिया स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। और टुनिका इंटीमा या इंटरना जो होता है वो एंडोथेलियल सेल्स के बने होते हैं। यानी इनों की कंपोजिशन सेम होती है मगर ये थिक और ये थिन मसल्स की बनी होती हैं। इसका ल्यूमन छोटा होता है, इसका ल्यूमन बड़ा होता है। ये वीन होती है। आगे थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस आपको मिलता है जब वीन को डिस्कस के अंडर लाएंगे। तो मैंने कहा कि आर्टरी आर्ट्रियोल में डिवाइड होती है और आर्ट्रियोल लीड्स करके क्या बनाती है? कैपिलरीज। आर्ट्रियोल डिवाइड होकर क्या बनाती हैं? कैपिलरीज को बनाती हैं। तो अभी हम कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। कैपिलरी क्या है? स्मॉलेस्ट ऑफ बॉडी ब्लड वेसल्स। ये बॉडी की छोटे से छोटी ब्लड वेसल्स का नाम होता है जो मेजरिंग जस्ट 5 to 10 म्यूमीटर इन डायामीटर। हमारे टेक्स्ट बुक में 7 म्यूमीटर लिखा हुआ है, तो तकरीबन 5 से 7 म्यूमीटर इन डायामीटर ब्लड वेसल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज बने किससे? आर्ट्रियोल से। आर्ट्रियोल किससे बने थे? डिवाइडिंग ऑफ आर्टरीज। तो जब आप कैपिलरीज को पढ़ते हो तो क्या लिखते हैं? कैपिलरीज कनेक्टेड आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स। ये कैपिलरी वो होती है जो आर्ट्रियोल और वेन्यूल से बनती है। आर्ट्रियोल आर्टरी के डिवाइड होने से बनता है और वेन्यूल आपस में मिलकर वेन को बनाती हैं। इसीलिए वेन और आर्टरीज दोनों के साथ कनेक्ट होती है कैपिलरी। तो मैंने पहले क्या कहा? कैपिलरी इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आर्टरी एंड वेन। अच्छा बाबा, जब हम कैपिलरी की बात करते हैं तो द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर ओनली 1 सेल थिक। ये एक सेल की जितनी थिकनेस होती है वॉल ऑफ कैपिलरीज उतनी थिक होती है, विच इनेबल टू इंटरचेंज ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड सराउंडिंग टिश्यू। इसके अंदर सलाहियत होती है कि ये तमाम चीज़ें, वाटर हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, न्यूट्रिएंट हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, ये सब कुछ ब्लड से निकाल कर टिश्यू को देती है और टिश्यू से ब्लड की तरफ जाती है। तो हम कहेंगे कि ये सीट ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल होता है। आपका ब्लड जितनी भी चीज़ें लेके आता है वो कैपिलरीज के अंदर टिश्यूज़ के साथ मिलता है और टिश्यू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड के मटेरियल को टिश्यू को देती है और टिश्यू से ब्लड को मटेरियल लेने में मदद देती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही थिन होती है। ये इतनी थिन होती है कि ये 1 सेल थिक होती है, इसीलिए वो इंटरचेंज करने की सलाहियत रखती है। आप देखें बाबा, अगर हम कहेंगे कि ये कैपिलरी है, इसके अंदर ब्लड का फ्लो होगा तो ब्लड के फ्लो से क्या होता है? ये मटेरियल निकलेगा भी, मटेरियल अंदर भी जाएगा। जब इसमें से मटेरियल निकलता है इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा तो तमाम का तमाम मटेरियल जो होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है। जैसे ही इसका मटेरियल निकल जाता है तो इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वो मटेरियल फिर टिश्यू फ्लूइड से निकलकर इसके अंदर जाते हैं। क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो वाटर लॉस करता है, आपने वाटर पोटेंशियल पढ़ा होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो वाटर गेन करता है, एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से मटेरियल होगा, तो एक्सचेंजिंग बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड ये कहाँ पर होती है? ये हमारी कैपिलरीज के अंदर होती है।